bachcho, let's read the question. Question says one, consider the hyperbola h x square minus y square equal to 1 and a circle S with center n x2 comma 0. Suppose that h and s touch each other at the point P x1 comma y1 with x1 greater than 1 and y1 greater than 0. The common tangent to h and s at P intersect the x-axis at the point M. If L comma M is the centroid of triangle PMN, then the correct explanation is an R. ऑप्शन है हमारे पास डी एल अपॉन डी एक्स वन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 3x1 स्क्वायर फॉर x1 ग्रेटर देन 0, डी एम अपॉन डी एक्स1 इक्वल टू x1 अपॉन 3 अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस 1 फॉर x1 ग्रेटर देन 0, sorry, x1 greater than 1, and third option is dl upon dx1 1 plus 1 upon 3x1 square for x1 greater than 1 and dm upon dy1 1 by 3 for y1 greater than 0. तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है एन x2 कॉमा 0। फर्दर यह बोल रहा है एच एंड एस टच ईच अदर एट द पॉइंट पी x1 कॉमा y1। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एच एट पी x1 कॉमा y1। तो क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करेंगे माइनस वाई स्क्वायर को y1 से इक्वल टू 1। तो ये टेंजेंट आ जाएगी और ये जो टेंजेंट है ये सर्कल को भी टच कर रही है। तो यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं, ये एक सर्कल है हमारे पास इस तरह से और ये लाइन है ये इस सर्कल को टच कर रही है। किस पॉइंट पे टच कर रही है, ये इसी पी पॉइंट पे, क्योंकि पी पॉइंट पे हाइपरबोला को भी टच कर रही है, सर्कल को भी टच कर रही है। तो यहाँ पे ये x1 कॉमा y1 पॉइंट पी हो गया है और इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कौन सी लाइन है, टी। अब यहाँ पर तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब एक सर्कल के रिगार्डिंग टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है तो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा, फिर ये लाइन आ जाएगी x1 माइनस y1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो देखिए क्या मिलता है हमें। यहाँ से हमारे पास देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 y स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y1 और प्लस लैम्डा x1 माइनस y1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम लिख लेते हैं x1 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2x, सॉरी ये 2x x1 आएगा और यहाँ 2y1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर x माइनस x1 का होल स्क्वायर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x x1 और यहाँ आएगा y1। तो ये इस तरह से मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x के कोफिशिएंट को लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ से आएगा माइनस 2x1 और यहाँ से आएगा लैम्डा x1 और फिर y के कोफिशिएंट को लेंगे हम, यहाँ से आएगा माइनस 2y1 और यहाँ से आएगा माइनस लैम्डा y1। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या क्या आ रही है इसमें, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा। तो ये सर्कल हमारे पास बन रहा है। अब इस सर्कल का हम क्या निकालना है, सेंटर। तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x लेना है अपने को। तो ये आ जाएगा माइनस 2x1 प्लस लैम्डा x1 अपॉन 2 और इसका भी क्या करना है, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ से नेगेटिव ऑलरेडी आ रहा है इसमें, तो इसको लिखेंगे हम 2y1 प्लस लैम्डा y1 अपॉन 2।
ये सेंटर आ जाएगा। और क्वेश्चन में जो है सर्कल का सेंटर हमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, x2, 0। इसको इससे कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या हो रहा है, ये -(-2x1 प्लस λ(x1) अपॉन 2) इक्वल टू किसके आ जाएगा, x2 के। और यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 2y1 प्लस 2λy1 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ रहा है y1, ठीक है। तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या है हमारे पास λy1, यहाँ सिर्फ λy1 है। तो ये आ जाएगा 2y1 प्लस λy1 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, देखिए ये y1 तो कॉमन आ रहा है, और ये आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से y1 तो 0 होगा नहीं, तो क्योंकि y1 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो लैम्डा जो है वो कितना आ जाएगा, -2। ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें -2x1 प्लस लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -2 x1 इक्वल टू, ये नेगेटिव इधर, तो -2x2। यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास, तो ये देखो कितना हो गया, नेगेटिव 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 तो कैंसिल हो जाएगा, और 2x1 प्लस 2x1, और ये कितना है 2x2। तो यहाँ से हमारे पास देखो 2 अगर हम कैंसिल कर दें यहाँ से, तो 2 सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो x1 x1 2x1, तो x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x1, ठीक है। तो x2 इक्वल टू 2x1 हमारे पास आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो n के कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, 2x1, 0, ये n हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टेंजेंट टू एच एंड एस एट पी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सेस एट पॉइंट एम, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं फर्दर, हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो टेंजेंट है हमारे पास एच और एस की, वो एक्स एक्सेस को कहाँ मीट कर रही है, पी पॉइंट पे। तो चलिए आगे कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो टेंजेंट है, क्या टेंजेंट थी, x(x1) माइनस y(y1) इक्वल टू 1 कट एक्स एक्सेस एट पॉइंट m। तो जो m के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें, तो उसके लिए अब यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे हम y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा x(x1) इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1/x1, ठीक है। तो जो m के कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे हमारे पास क्या, 1/x1, 0। तो ये m के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। n के कोऑर्डिनेट कितने आ गए थे, 2x1, 0। और जो p के कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास क्या, x1, y1। हमें क्या क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो हम बात करनी है किसकी, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PMN, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PMN। तो सेंट्रोइड के लिए जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, 1/x1, यहाँ से ये आ जाएगा 2x1 प्लस x1 प्लस 1/x1 अपॉन 3, और ये 0 प्लस 0 प्लस y1, सो y1/3 ये बनेगा। और ये इक्वल टू क्या दे रखा है इसने, L, M। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x1/3 तो कितना हो जाएगा, x1, और यहाँ से आ जाएगा 1/3x1 y1/3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, L, M। तो यहाँ से देखेंगे तो L इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, x1 प्लस 1/3x1, ठीक है। और m इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा y1/3, क्लियर है। अब यहाँ से देखें तो हमें अब चलते हैं क्वेश्चन में वापस से। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है, dl/dx1 फाइंड करना। तो इसका x1 के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो dl/dx1 हम निकालेंगे। तो x1 का डिफ्रेंशिएशन तो कितना हो गया, 1, और 1/x1 का क्या होता है, -1/x1²। तो 1/3x1², तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन में चेक करते हैं।
तो यहाँ पे डी एल अपॉन डी एक्स वन 1/1 माइनस पी एक्स वन, और एक्स वन क्या है ग्रेटर देन 1, यहाँ पे दिया हुआ था हमें। तो ये जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेकंड में है डी एम अपॉन डी एक्स वन, ठीक है। तो हमें एम का एक्स वन के रेस्पेक्ट में, तो वाई वन को एक्स वन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये जो पी एक्स वन कॉमा वाई वन है ये कहाँ लाई कर रहा था, लाई ऑन हाइपरबोला एच, इस पे लाई कर रहा है, और तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आ जाएगा एक्स वन का स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर हम निकालें तो वाई वन स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर माइनस वन, तो वाई वन आ जाएगा अंडर रूट एक्स वन स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से अगर हम m को डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन 3। अब हम यहाँ से कर लेते हैं डी एम अपॉन डी एक्स वन, ठीक है। तो 1/3 तो कांस्टेंट है, इसका क्या होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स वन स्क्वायर माइनस वन, और एक्स वन स्क्वायर माइनस वन का कितना हो जाएगा 2x1, ठीक है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2x1, तो ये आ जाएगा। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास देखो कितना आ रहा है भाई, ये आ जाएगा x1 अपॉन 3 अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस, और हमें क्वेश्चन में x1 ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है 1। तो ये आ जाएगा dm अपॉन dx1। ऑप्शन में चेक करते हैं यहाँ से, तो dm अपॉन dx1 x1 अपॉन 3 अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये बी ऑप्शन भी क्या होगा करेक्ट होगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है dl अपॉन dx1, तो dl अपॉन dx1 जो x1 की फॉर्म में आ रहा है वो हमारा ये आ रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा रॉन्ग। और इसको चेक करते हैं क्योंकि ये y1 के कॉरस्पॉन्डिंग बोल रहा है, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास m y1 की फॉर्म में ये है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा dm अपॉन डी वाई वन, तो ये कितना आ जाएगा 1/3, और y1 जो है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये आ रहा है, तो ये जो डी ऑप्शन है ये भी क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसमें हमारे पास ए बी और डी आर द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।